करते करते कुछ लोग यहाँ पर आ गए। आपका नाम क्या है? मनराज। आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। तो नौजवानों के लिए ये कांग्रेस की सरकार कैसी रही, नौकरी चाकरी, क्योंकि पर्चा लीक का बड़ा चर्चा। बहुत अच्छी रही साहब। क्या मिला, रोजगार मिला लोगों को? मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता लागू किया। और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की। और शिक्षा के लिए उन्होंने कॉलेज भी बनवाई है। बहुत अच्छा काम किया है गहलोत साहब ने। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आरिफ रिजवान। सर हम तो ये कहना चाहते हैं राजस्थान में जो है संविधान का जो है शासन चले। अगर बुलडोजर ये सभी चीज़ का हल है तो फिर तो संविधान की किताब को बंद कर देना यहाँ कहाँ चाहिए। बुलडोजर की बात है? नहीं, जैसे अगर यहाँ पर बीजेपी चल के आती है, बीजेपी आती है अगर शासन के अंदर, तो उनका तो मकसद यही है ना कि बुलडोजर वगैरह, कोई यहाँ पर किसी शासन का कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कोई है ना, कोई अगर देखा जाए तो कोई अदालतें वगैरह लगे हैं संविधान के हिसाब से किसी को सजा दे। अभी उदयपुर में भी कोई घटना हुई, उसको है ना टारगेट करके यहाँ से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं लोग बाहर बाहर के हैं, सचिन पायलट। अब यही बात इनसे कहा जाए कि सुखबीर सिंह जौनपुरी है, वो कहाँ के हैं? वो भी तो बाहर के हैं। और अपनी जिम्मेदारी का काम अगर सांसद महोदय यहाँ से करते, 25 की 25 सीटें हमने दी थी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का यहाँ पर करते, यहाँ पर है ना रेल का मामला है, या उससे पहले 2013 के अंदर तो दोनों डबल इंजन की सरकार थी, तो जब कहाँ रेल आई। तो ऐसे कई मुद्दे हम ये चाहते हैं ध्रुवीकरण ना हो, और हिंदू मुसलमान जैसे साथ रहते हुए रहें और वैसे ही रहें, एक दूसरे का जो है त्यौहार बनाते हुए ऐसे ही रहें। यहाँ का माहौल बिगड़ता नहीं सचिन पायलट अगर जीतते हैं तो, सबसे अच्छी बात ये है। आपका नाम क्या है? भारत कुमार वर्मा। भारत जी, आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं मनोनीत पार्षद हूँ साहब। किस पार्टी से? कांग्रेस से। सरकार कांग्रेस की तो मनोनीत तो कांग्रेस ही करेगी सर। नहीं नहीं भाई, बीजेपी देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कब कौन कांग्रेस में है, कब कौन बीजेपी में चला जाए, नहीं इसका भी भरोसा नहीं है। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, पर हम तो पूरे कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस ही रहेंगे। और यहाँ का कांग्रेस का जो कुनबान है टोंक का, वो कभी बिखरा भी नहीं है, एकजुट ही रहा है। और पायलट साहब के आने से तो यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और आम जन भी खुशहाली महसूस कर रहा है। अब ये तो बीजेपी है, इसको कुछ तो बोलना है, इनके पास मुद्दा तो है नहीं। अभी आप बात कर लें, लोकल पे बात करते ही नहीं, ये सीधे जाते हैं सेंटर। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कर दिया। मैं तो पूछता हूँ, आपने सरकारें आपकी रही, भैरव सिंह जी रहे, वसुंधरा जी 3 बार रही, आपने क्या किया? आप ये बताइए ना। आप ये बात नहीं करेंगे। आप देखना, आपने भी बाइडें करी होंगी राजस्थान में कई नेताओं की। अरे आप गहलोत सरकार की बात करते हाँ, हैं, बिल्कुल। ये भी अपने 4 साल के कार्यकाल में जब चुनाव आया हाँ। तो 8 महीने पहले सारी योजनाओं को नहीं, तेज नहीं, कर नहीं, दिया। ये चिरंजीवी को 25 साल कर दिया, पेट्रोल ये सिलेंडर देना शुरू कर दिया, इसके बाद मोबाइल देना शुरू कर दिया। ये भी तो 8 महीने पहले। आप सही कह रहे हैं, पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके तो गहलोत साहब पहले भी चिंतित थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब सीएम थे, तो उन्होंने डेलीगेशन भेजा था पिछली सरकार में, जब गहलोत साहब की सरकार थी, कि आप वहां जाइए और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए कि उन्होंने दवा फ्री कैसे की। और रहा सवाल चिरंजीवी का, तो उन्होंने बहुत पहले की थी। हाँ, पैकेज जरूर बढ़ाया, मैं मान दो पैकेज बढ़ाया। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद खान। मोहम्मद फरीद खान, एक बात बताइए, ये जो है राजस्थान में अब चुनाव में समय कम बचा है, तो अंत में जाते जाते जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण पर ही चुनाव होगा क्या? ये तो बीजेपी का काम है सर। अब कांग्रेस का? कांग्रेस तो सबको साथ लेके चलना चाहती है, सबको चल रही है साथ। कहाँ है इस कांग्रेस के अंदर ध्रुवीकरण का? जाति का कहाँ है? आप बता दीजिए मुझे कहीं भी, अगर जाति के लिए किसी ने भी अगर कहा हो। क्या राजीव गांधी जी का? अच्छा, टोक सचिन पायलट, एक बात बताओ, सचिन पायलट दौसा से लोकसभा लड़े और टोक से वो विधानसभा चुनाव लड़ने क्यों आए? यहाँ उनको कुछ अच्छा लगा क्या? कि टोंक के लोग कांग्रेस के से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस को ये अच्छा लगा, या ये अच्छा लगा कि गुर्जर और मुस्लिम गठजोड़? नहीं 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 नहीं, गुजरों से क्या लेने देना? गुजरों के कितने बोर्ड है यहाँ पे, और मोमडन के कितने बोर्ड है, और पूरे सबको मिला करके सारी जातियों के मिला के यहाँ कांग्रेस ही कितने हैं वो देखिए आप। देखो, गुजरों से आप कह रहे हो, अभी प्रधानमंत्री ने राजेश पायलट का, सचिन पायलट का नाम अभी रैली में लिया, और तो किस लिए लिया? गुजर वोटरों के लिए तो नहीं सर, आप कह रहे हैं ना कि दौसा छोड़ के यहाँ आए, तो दौसा तो रिजर्व सीट हो गई थी एससी की, तो अब उनको तो अपनी सीट चेंज करनी ही थी। और रहा सवाल समीकरण का, तो यहाँ हमेशा ये कांग्रेस बहुल्य सीट रही है और कांग्रेस का वजूद रहा है यहाँ पे, और यहाँ के लोकल लीडरशिप की भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोंक के लोगों ने पिछली बार सीएम समझ के, एक मिनट, सीएम समझ के सचिन पायलट, वो तो काम हुआ नहीं, अभी मौजूदा स्थिति में भी नहीं दिख रहा है। अगर मान लो कांग्रेस की सरकार आती भी है,
तो अभी तो गहलोत साहब का नाम आगे ही चल रहा है, तो उसका कुछ असर चुनाव पे है? नहीं सर, वो परिवार का मामला है। कांग्रेस एक परिवार है, वो पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेगा। सर मैं मानता हूँ आपने अभी की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बात की है, पर आज की तारीख में सचिन पायलट जी के लिए प्रियंका जी कह गई कि गहलोत साहब का अनुभव और आने वाला भविष्य सचिन पायलट। आप बताइए, आप अपनी राय दीजिए। देखिए श्रीमान जी, ये भी आपने कहा कि सचिन पायलट जी ने टोंक को ही क्यों चुना, दौसा और अजमेर छोड़ करके। सचिन पायलट जी डायनेमिक लीडर है, नेशनल लीडर है, वो देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टोंक को उन्होंने चुना, बहुत अच्छी बात है, हमारी खुशी की बात है। यहाँ पर जो सौहार्द और सद्भावना उन्होंने कायम की है, वो एक ऐतिहासिक मिसाल है। राजस्थान सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, उसी के चलते आपका राजस्थान। नाम क्या है? मोहम्मद एहसान नाम है। एक बात बताइए, ये मुसलमान जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनका रुझान यहाँ पर एक कैंडिडेट और है आज़ाद समाज पार्टी और उससे माइनॉरिटी से, क्या है मामला, उसमें कुछ है? मैं आपको बता दूं, पायलट साहब माइनॉरिटी, मेजोरिटी, एसी और एससी सभी समुदाय के विधायक हैं यहाँ पर, और अभी जो चुनाव लड़े सभी समुदाय ने इनको समर्थन दिया है और कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से यहाँ से जीतेगी। पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन हमारे विधायक बन के कैबिनेट में और विधानसभा में हमारी आवाज़ दबंगता से उठाएंगे।